एक स्कूल में 6 टीचर थे, 5 सेंसस ड्यूटी पे लगा दिए। एक स्कूल में 2 टीचर थे, दोनों सेंसस ड्यूटी पे लगा। सेंसस की ड्यूटी टीचर्स की, बीएलओ की ड्यूटी टीचर्स की, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना टीचर्स को। जो 50 दिन के मंत्री हम इस डिपार्टमेंट के रहे हैं, तो हमने उस वक्त इस बेल्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 हायर सेकेंडरीज उस वक्त भी बनाए थे। 550 बच्चे वहाँ पर हैं, उस स्कूल में हैं। लेकिन अब टीचर्स की अगर पूछो तो फिर रिप्लाई आएगा कि नहीं जी, काखे नहीं। एजुकेशन में एक बड़ा चेंज लाया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है। स्मार्ट क्लासेस के लिए स्मार्ट बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए जो दूर दराज इलाकों से इन हाई सेकेंडरीज, इन हाई स्कूल्स में पढ़ने के लिए आती है, उन बच्चों के लिए एक हॉस्टल भी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। मैं इस वक्त हाई सेकेंडरी स्कूल गोवा मरमत में इस वक्त मौजूद हूँ। इस पूरे कैंपस को सिक्योर करने के लिए एमएलए साहब ने अपने सीडीएफ से प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास भी दिया, और ये भी कहा जा रहा है कि अब स्मार्ट बोर्ड्स और बाकी जो भी ज़रूरत है उनको जो है पूरा किया जाएगा। सर, अगर स्मार्ट जो है बच्चों को बनाना हो तो स्मार्ट क्लासेस और स्मार्ट बोर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस हाई सेकेंडरी का आपका दौरा हुआ, क्या कहेंगे? और स्पेशली जो बच्चों के लिए हॉस्टल भी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आज हमें गोवा मरमत जो हेडक्वार्टर हमारा यहाँ पर है, आज मेरा टूर यहाँ पे था। रोड का एक फाउंडेशन स्टोन ले करना था, लेकिन उसके बाद आज ये हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा गोवा हेडक्वार्टर पे है, तो यहाँ प्रिंसिपल साहब हों, बाकी स्टाफ हो, उनसे मिलने का मौका मिला। और जो इनकी तरफ से जो डिमांड है, 450 बच्चे स्कूल में हैं, 9th 10th 11th 12th की क्लासेज 4 क्लासेज में। और यहाँ पे जो आप देखेंगे गर्ल्स हॉस्टल भी यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तैयार हो रहा है, जिसमें 50 से 60 बच्चियाँ हमारी यहाँ पे जिनका बोर्डिंग यहाँ एज ए हॉस्टल के तौर पे वो यूज़ कर सकते हैं। इनकी तरफ से जो डिमांड आई, एक तो टीचिंग स्टाफ की तो कमी हर स्कूल में आपको मिलेगी, वो तो जिस भी स्कूल में जाओगे तो वहाँ ये डिमांड ज़रूर आएगी कि हमें, हमारे पास टीचिंग स्टाफ कम है। तो मैंने इनको कहा था कि मुझे क्या करना है, तो इन्होंने जो डिमांड यहाँ पे दी है कि एक तो स्मार्ट बोर्ड्स को लेकर कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि 2 स्मार्ट बोर्ड हमको मिले। मैंने कहा मैं अपने सीडीएफ से वो दे दूंगा। और साथ में, क्योंकि ये 2 बिल्डिंग्स हैं, एक यहाँ पे है, एक रोड के नीचे है, तो इन्होंने एक और सुझाव मुझे दिया, रिटर्न में भी दिया है कि सीसीटीवी कैमरे जो चाहिए वो 10 कैमरे जो लगेंगे यहाँ, जो इन्होंने कहा है, वो भी अपने सीडीएफ से, यानी सीसीटीवी कैमरे और प्लस 2 स्मार्ट बोर्ड अपने सीडीएफ, अपने फंड से हम इस स्कूल को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। मेरी जितना भी टीचिंग स्टाफ है, इनसे यही गुजारिश होगी कि वो अच्छी, जो मुझे फीडबैक है कि अच्छी पढ़ाई यहाँ पे बच्चों को मिल रही है और बेहतर मिल सके, क्योंकि ये कंपटीशन का दौर है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हमारे रूरल एरियाज़ के बच्चे जो हैं उनको कम्पीट करना है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि मरमत काफ़ी तरक्की कर रहा है। यहाँ का एक हमारा बच्चा जो यहाँ से पढ़ के, इसी स्कूल से पढ़ के, वो आज काफ़ी अच्छी पोस्ट पे भी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अच्छे यहाँ का प्रोडक्ट है। वो देन अगर है तो इन जो टीचिंग स्टाफ यहाँ पर है, इन लोगों की देन है। सर, कुछ दिन पहले आपका त्राउन भी दौरा हुआ, आपने अटैचमेंट कैंसिल को लेकर वहाँ पर भी डायरेक्शन दी थी। एंड सेकंड, बाउंड्रीज़ पर आपने कहा था कि स्कूल में सबसे पहले बाउंड्रीज़ प्रॉपर होने चाहिए, ताकि स्कूल में जो है बच्चे जो है सेफ़ रह सकें। देखो, उनकी तरफ से जो डिमांड थी, जो आई थी, क्योंकि एक प्रोसेस है, अभी इन्होंने जो मुझे कहा है तो वो एक प्रोसेस रहेगा, मुझे फंड्स उसके लिए रिलीज़ करना है, तो वो मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बात जहाँ पे हो जाए, जो कमिटमेंट जहाँ पे हो जाए, वो समझो वो ऐसे नहीं, हवा में नहीं होगा, वो पक्का वो काम होगा। थोड़ा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, फिर उसको परचेज़ करने में जेम पोर्टल के थ्रू करते हैं या टेंडरिंग प्रोसेस में करते हैं, लेकिन मेरा काम है फंड्स प्रोवाइड करना उस काम के लिए, या जो भी स्मार्ट बोर्ड्स के लिए, वो मैं उनको रिलीज़ कर लूँगा। जहाँ जहाँ भी कमिटमेंट की होगी, वो देसा में के हमारा मलान का हायर सेकेंडरी है, हमारा गाई में नीचे हेडक्वार्टर पे, वहाँ पर है, त्राउन में है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, और आने वाले टाइम में मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी हायर सेकेंडरीज़ मेरी डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे पास सारा डिटेल है कि टीचिंग स्टाफ की कितनी इन पोजीशन कितने लोग हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। वो ऑलरेडी टेकअप किया है, डायरेक्टर साहब से भी किया है, और मैडम को भी कहा हुआ है, मंत्री को, कि इस बेल्ट में, इस रूरल एरिया में जो भी ये टीचिंग स्टाफ की कमी है वो उनको पूरी करनी है। बाकी हम तक जो भी होगा, हम ज़रूर वो काम करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, टीचिंग स्टाफ को सेंसस ड्यूटी पर लगाया, हालांकि बहुत से महकमे ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे तनख्वाह लेते हैं, या एक गांव में फ़ोटो उठा के लगा दी, लेकिन टीचिंग स्टाफ को सेंसस ड्यूटी पर लगाना, क्या आपको लगता है ये सही है? किसी स्कूल में सिर्फ 2 ही टीचर है, एक को सेंसस ड्यूटी पर लगा दिया, एक जो है पूरा स्कूल संभालता है। 2 नहीं, एक स्कूल में 6 टीचर थे, 5 सेंसस ड्यूटी पे लगा दिए थे। एक स्कूल में 2 टीचर थे, दोनों सेंसस ड्यूटी पे लगाए। जहाँ जहाँ हमारे ध्यान में ये बात आई,
तो वो बात करके ताकि वहाँ स्कूल भी फंक्शन करे और सेंसस का भी काम हो। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि किन एम्प्लॉइज़ को लगाना है। और आप देखेंगे कि सेंसस की ड्यूटी टीचर्स की, BLO की ड्यूटी टीचर्स की, और स्कूल में बच्चों को पढ़ाना टीचर्स को, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजन होता है, वो उन्होंने जो डिसीजन लिया है, तो अब मुझे लगता है इसी मंथ में 30 जून तक ये सेंसस की ड्यूटी रहेगी। उसके बाद दोबारा से वो अपनी ड्यूटी यहाँ रिज्यूम करेंगे स्कूलों में। सर क्या कोई प्लान है ऐसे आपके पास कि स्कूल्स को अपग्रेड करना है, या जैसे हमारे मिडिल स्कूल्स है जहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनको अपग्रेड करने का कोई प्लान है? देखिए, इस इशू को हमने बड़ी बार असेंबली में भी इस इशू को रेज़ किया। एक तो टीचिंग स्टाफ की जो शार्टेज है, और दूसरा कुछ एरिया, कुछ मतलब इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अपग्रेडेशन की भी बड़ी ज़रूरत है, खासकर रूरल एरिया में। लेकिन जो सरकार की तरफ से जो रिप्लाई उस पे आता है कि नहीं, हमारा जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम इस वक्त है, जो उसको हम पहले स्ट्रेंथन करेंगे। वो स्ट्रेंथन करेंगे, वो कब होगा, तो फिर वो कब 9 मन तेल होगा, तो कब राधा नाचेगी, वो देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन हमारी गुजारिश होगी सरकार के साथ कि जो फार फ्लंग एरिया है, जहाँ बच्चे ड्रॉप आउट रेशो, मैंने बड़ा कोट किया था, एग्जांपल दी थी कि ड्रॉप आउट रेशो कहाँ पे कितना है, और उसको जब आप कंपेयर करोगे, जब सिटी के बच्चों को जब आप रूरल के साथ करोगे, तो ड्रॉप आउट रेशो हमारा ज़्यादा है उसको। और ख़ासकर ये 11th-12th का, हायर सेकेंडरीज़ का ड्रॉप आउट रेशो ज़्यादा है। 20-20 किलोमीटर अगर किसी बच्ची को जाना है 11th-12th के लिए पढ़ने के लिए, नहीं जाते हैं, ये जंगल से जाना है, टफ एरिया है। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश होगी कि आप जो प्लेन एरिया है, मानो जी आप जम्मू के डिस्ट्रिक्ट को ले लो, उधमपुर के ले लो, जम्मू प्रॉपर ले लो, श्रीनगर प्रॉपर ले लो, वहाँ आपको स्कूल मिलेंगे, कॉलेजेस मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, हॉस्पिटल्स मिलेंगे। अब वो कंपेयर करेंगे उसको कि नहीं जी अब ये डोडा वेस्ट के साथ करो, डोडा ईस्ट के साथ, या भद्रवा के साथ, या रामबन के साथ करें, या किश्तवाड़ के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें उनको देखना चाहिए कि जहाँ सही मानों में ज़रूरत है कि ये अपग्रेड होने चाहिए, जिनकी फिजिबिलिटी बनती है, तो अपग्रेडेशन भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये सरकार का डिसीजन होगा। लेकिन जिस वक्त भी ये होगा, मैं पिछले टेन्योर में मैंने 5 हायर सेकेंडरीज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ बनाए थे, और मेरा ये सौभाग्य था कि मैं कुछ देर के लिए मिनिस्टर भी इस डिपार्टमेंट का रहा हूँ। 50 दिन के मंत्री हम इस डिपार्टमेंट के रहे हैं। तो हमने उस वक्त इस बेल्ट में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 हायर सेकेंडरीज उस वक्त भी बनाए थे। और आज आप देखेंगे बिहोता में हायर सेकेंडरी हमारे टाइम पे बना था, अभी मैं पूछ रहा हूँ 550 बच्चे वहाँ पर हैं, उस स्कूल में हैं। लेकिन अब टीचर्स की अगर पूछो तो फिर रिप्लाई आएगा कि नहीं जी काखे नहीं, कुछ ही नहीं। तो ये सरकार को देखना चाहिए, मैडम को इसको देखना चाहिए जो मंत्री इस डिपार्टमेंट की है, कि किस तरीके से हम इन डिमांड्स को पूरा कर सकें। ऑनरेबल MLA का इस समय जो है हायर सेकेंडरीज का दौरा चल रहा है, चाहे गई, मलान या इसके अलावा त्रौन, कास्तीगढ़, या अभी मरम्मत की बात करें, एजुकेशन में किस तरह से रिफॉर्म लाए, एजुकेशन को किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन या स्मार्ट एजुकेशन बनाए, इस सब को लेकर जो है तैयारियाँ चल रही है।